तभी गोकू वापस आकर बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने जितना सोचा था आप उससे कई ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू की ये बातें सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रहे? इस पे गोकू कहता है, मैं अपने बेस फॉर्म पे ही अपने पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराकर कहता है, तो ठीक है, ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। अब फिर गोकू की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। गोकू उन पर हमला करना शुरू कर देता है और हमला करते करते गोकू अपने ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। अब गोकू ये महसूस करता है कि उसके पहले के हमले से अब के हमले में काफी ज्यादा स्पीड और पावर होती है। कुछ देर ब्लू फॉर्म में फाइट करने के बाद गोकू ब्लू फॉर्म के साथ कायोकेन का यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि जितना टाइम गुजर रहा था गोकू की पावर उतनी ज्यादा बढ़ते जा रही थी और उन्हें लड़ते लड़ते 30 मिनट से भी ज्यादा हो चुके हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो गोकू अब थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों ट्रेनिंग फिर से कंटिन्यू कर देते हैं। गोकू कई सारी नई टेक्निक्स को सीख लेता है और हम देखते हैं कि गोकू पलक झपकते ही अलग अलग यूनिवर्स में जा पा रहा था। तभी हम देखते हैं गोकू कहता है, ये कैसा एहसास है? ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर असीम शक्ति आ चुकी है, मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं, लगता है आप अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं गोकू सामा। ये सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या गोकू सामा? ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ गोकू सामा, अब से मैं आपको गोकू सामा ही बुलाने वाला हूँ। गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आपको मुझे ऐसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाना चाहते हैं तो। फिर गोकू अपने मन में ये कहने लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब पूरे मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग बनूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग बनने की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे गॉड्स और बीइंग जेनोसामा के पैलेस में मीटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और हम देखते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी पावरफुल योद्धा थे जेनोसामा के पैलेस में उस मीटिंग में मौजूद होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि नए सूट में मीटिंग में अपीयर होता है और कहता है, ये ताकत तो कितनी लाजवाब है और सबसे लाजवाब बात ये है कि मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अपने बेस फॉर्म में ही यूज कर सकता हूँ, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के अटेंशन के लिए गोकू को सामने बुलाता है। गोकू सामा। गोकू ग्रैंड प्रीस्ट की ओर देखकर कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट? फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, सारे के सारे वॉरियर्स, गॉड्स, मोर्टल्स और वो सभी लोग जिन्होंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट लिया था, वो सभी लोग आ चुके हैं और आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गोकू एक बड़े से स्माइल के साथ कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंड प्रीस्ट मुझे बताने के लिए। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोकू सामा। ये बात कहकर ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। इधर सभी लोग एक साथ बैठकर ग्रैंड प्रीस्ट और बाकियों का वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, प्रेजेंट जेनोसामा और फ्यूचर जेनोसामा वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग झुक जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जेनोसामा कहते हैं, आप सभी के यहाँ आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज हम एक नए किंग ऑफ एवरीथिंग से मिलने वाले हैं। जेनोसामा की ये बात सुनकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान और घबरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं जेनोसामा गोकू की ओर इशारा करके कहते हैं, और अब आप सबके सामने है न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग सॉन गोकू सामा। तभी हम देखते हैं गोकू अपने न्यू फॉर्म और नए आउटफिट में सबके सामने आता है। गोकू को वहाँ देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ये तो वही योद्धा है जिसके लिए टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, अब वो हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है। तभी हम देखते हैं कॉलीफ्ला कहती है, क्या सच में ये हमारा न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है? मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ चांपा भी कहता है, ये तो नामुमकिन है। और लॉर्ड बीरस भी चौंक जाते हैं और वीस से पूछता है, हे वीस, क्या तुम ये बात जानते थे? वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैं ये बात जानता था कि जेनोसामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। सारे के सारे कायोशिन यूनिवर्स 7 की एंजल की बातें सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। तभी केल कहती है, सॉन गोकू वो तो अब बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है ना? काबा सरप्राइज होकर कहता है, गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, ये तो सच में एक सपने की तरह है। तभी गोकू अपने पावर को जरा सा इंक्रीज करता है। सब लोग उसके फॉर्म के साथ मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आखिर ये कैसी ताकत है? मेरा पूरा शरीर तो डर से कांप रहा है। कॉलीफ्ला ये सारी बातें गोकू की पावर को देखकर कह रही थी। गोकू अपने चेहरे पर एक स्माइल रख के कहता है,
हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? गॉड्स, एंजल्स, कायोशिन और सभी वॉरियर्स, आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा किंग ऑफ एवरीथिंग बनने की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट मीटिंग को खत्म करते हुए कहते हैं, आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोग अब अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं सब अपने अपने यूनिवर्स चले जाते हैं, ये सोचकर कि यूनिवर्स 7 का एक वॉरियर अब हमारा किंग ऑफ एवरीथिंग है। मीटिंग के कुछ वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं गोकू यूनिवर्स 11 के जीरेन से मिलने जाता है। वहाँ हम देखते हैं जीरेन और तोपो अपने यूनिवर्स के एंजल के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से एक रोशनी आती है और उनकी ट्रेनिंग रुक जाती है, और उस लाइट से जो व्यक्ति बाहर आता है वो काफी ज्यादा जाना पहचाना लगता है। अब वो अचानक जीरेन और तोपो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद जीरेन देखता है वो कोई और नहीं, वो गोकू है। इसके बाद गोकू कहता है, हे जीरेन, तोपो, तुम लोगों को दोबारा देखकर अच्छा लगा।